गुरुदेव को समझ में आया कि भाई बहन को एकांत मिलना चाहिए। तो गुरुदेव बोले कि तुम जाओ भैया को गंगा जी का दर्शन करवा लाओ। तो मैं उनके साथ साथ चल रही थी और वो बोल रहे थे कि माँ कैसे रोती है, वो बोल रहे थे कि वो सारे ज्योतिषियों से पूछती है कि मेरी बेटी कब लौटेगी। किसी ने कहा है उसके वस्त्रों को बक्से के नीचे रख दो, जितना उसमें दबाव पड़ेगा उतना उसका मन लौटेगा। और पिता बाहर नहीं निकलते, लोग कहते हैं इनकी तरुण लड़की किसी के साथ भाग गई, दिमाग में तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, हमारी खुशियाँ मुस्कुराहटें। अच्छा, मैं क्या करती थी बचपन में, ये जो रहते हैं ना जो सूरदास भिखारी होते हैं भिक्षुक, उनके पैसे गिनाने में मुझे फिक्र लगी रहती थी कि इनका कोई पैसे ना ले ले। तो वो बोले हम भिखारियों में ढूंढ रहे, हम नदियों नहरों को बंद करवा के वहाँ ढूंढ रहे। जब वो बोले ऐसा मुझे बोध हुआ और फिर मेरे जो अश्रुपात बहे। गंगा जी दूर थी पर मेरी आंखों से गंगा यमुना निकलती गई। फिर वो मुझे बोले कि आप अगर वापस नहीं जाएंगी तो हम जिंदा जी मरे हैं, हम मुर्दों की तरह जी रहे। इतना प्रेशर कि आप लौटेंगी। मैंने उनसे कहा मैं चलूंगी, पर आप गंगा मैया का जल हाथ में लेके शपथ ले लो कि आप मुझे यहीं लौटा जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, एक तो शर्त पे गई आप? हाँ, फिर हम लौटे। उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव मैं अपनी बहन को ले जाऊं? गुरुदेव बोले हाँ लेके जाओ। अब आप सोचिए उस समय तो मेला चल रहा था, कोई रिजर्वेशन नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि रेलगाड़ी के अंदर इतनी भीड़, तो ऊपर की बर्थ पे बैग रख के उन्होंने उस पे जैसे बर्थ पे कब्जा कर लेते हैं, फिर मुझे ऊपर चढ़ा लिया। पूरी रात रोते रहे वो, मेरे बाल सुलझाते रहे। मेरी माँ खन्ना साहब दिल्ली की हैं, तो सबसे पहले वो मेरे को मेरी माँ के मायके लेकर गए। जैसे ही मुझे देखा उस परिवार ने, कोई छाती पीट के रो रहा है, कोई रुदन कर रहा है, मैं इस तरह का दृश्य देख के एकदम स्तब्ध हो गई। फिर अब मुझे उनको पंजाब ले जाना था, तो उन्होंने कहा कपड़े बदलवाओ, बाल उतारो, ऐसा करो। मैंने उनसे कहा मेरी ब्रह्मचर्य की दीक्षा हो गई, मैं ऐसा नहीं, वस्त्र नहीं छोड़ सकती। फिर मेरी यात्रा मेरे गांव के लिए हुई। मुकेश साहब आप सोचो, पूरे मेरे गांव की छतें मोहल्ले भीड़ से भरे पड़े थे मुझे देखने के लिए। इतनी दुनिया उमड़ उमड़ कर आई। तो मैं पहली बार अपनी जन्मभूमि पे अपनी बात व्यक्त करने लगी।